को नमस्कार। मैं जयश्री अयंगार परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। आपको हिंदी दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। हिंदी हिंद की भाषा है, हिंदी जनमानस की भाषा है और हिंदी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और तभी से हिंदी सबके दिल की धड़कन बन चुकी। कई विवादों से घिरी हिंदी सबकी प्रिय बनी। कैसे और क्यों, इसके बारे में डॉक्टर दामोदर खड़से, जो हिंदी के महान लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने कहानियां, निबंध, आलोचनाएं और कई उपन्यासों की रचना की है और वे केंद्रीय हिंदी साहित्य दिल्ली से पुरस्कृत हो चुके हैं उनकी अनुदित कृति के लिए। ऐसे महान व्यक्ति के क्या विचार हैं, इसे जानिए। नमस्कार। आज हम हिंदी के बारे में कुछ बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो भाषा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारे देश में यदि संप्रेषण करना है, अधिकतम लोगों तक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो हिंदी सर्वोत्तम भाषा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकते हैं। संविधान में भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है ताकि हम हिंदी के माध्यम से अपनी बात जनता को पहुंचा सकें। हम देखते हैं कि हमारा देश बहुभाषी देश है और इस बहुभाषी देश में एक ही भाषा को प्रधानता देना चुनौती भरा काम है। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि जिन प्रांतों की भाषा हिंदी नहीं है, वह भी हिंदी को अच्छी तरह से लिख, पढ़ और बोल सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी आज़ादी की लड़ाई में हमारे हिंदी और अहिंदी भाषी नेताओं ने, हमारे महापुरुषों ने इस प्रकार की स्थिति संविधान में बनाई कि हिंदी एक राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को शामिल किया। दक्षिण में या पूर्वोत्तर में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कई लोगों ने महत्वपूर्ण अपनी योगदान दिया। लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र से, गुजरात से के मुंशी ने, पंजाब से लाला लाजपत राय ने, बंगाल से सुभाष चंद्र बोस, केशव सेन आदि ने, और दक्षिण से हम देखते हैं कि सी राजगोपालाचारी, सीपी रामस्वामी अय्यर या कृष्ण स्वामी अय्यर, इन महापुरुषों ने हिंदी का समर्थन किया और देश में हिंदी को कार्यान्वित करने के लिए तमाम प्रयास किए। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में हिंदी को प्रसारित करने के लिए एक विशिष्ट योगदान दिया। देश भर में राष्ट्रभाषा प्रचार समितियों की स्थापना की, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, ताकि अहिंदी भाषी लोग भी हिंदी में अच्छी तरह से पारंगत हो सके और हिंदी का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से किया जा सके। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में सभी व्यापार में, बाजार में, मनोरंजन में, तमाम विभागों में हिंदी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी केवल किताबों तक सीमित न होकर जनमानस में व्यवहार की भाषा है। धन्यवाद। इस महान व्यक्ति के विचार को जानने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाषा कोई भी हो, वह संप्रेषण का माध्यम है और उसे आदर के साथ देखना है। और जितनी भाषाएं हम सीखते हैं, उतना ही हमारी विचारधारा और हमारा साहित्य भंडार उतना ही महान कहलाता है।